Hello students, welcome to ICSE 10th. So in this video we are going to discuss page by page reduced syllabus of class 10th ICSE History and Civics for 2024 बैच. ठीक है, सो ये है तुम्हारी हिस्ट्री एंड सिविक्स की बुक, टेक्स्ट बुक मॉर्निंग स्टार की पब्लिकेशन की. तो चलो देखते हैं क्या तुम्हारा सिलेबस है. ये तुम्हारे कंटेंट्स हैं सारे, ये सारे चैप्टर्स हैं. द इंडियन नेशनल मूवमेंट, मास फेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, कंटेम्प्रेरी वर्ड, और ये सिविक्स का है, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या तुम्हारा सिलेबस क्या है. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. इसमें तुम्हारा ज़्यादा कुछ तो कट नहीं है, तुम्हें सब कुछ इसी ये पूरा पेज तो तुम्हें पढ़ना ही है. पॉलिटिकल कॉजेज़ भी सारे पढ़ने हैं, इसमें नहीं कुछ भी नहीं कट है. और ये सारे पॉलिटिकल कॉजेज़ तुम्हें पढ़ने हैं, पूरा पेज आ रहा है. और ये भी सारे पॉलिटिकल कॉजेज़ पढ़ने हैं तुम्हें. उसके बाद हमारे सोशल रिलीजियस कॉजेज़ हैं, इसमें भी कुछ नहीं कट है, तुम्हें सब पढ़ने हैं, ये सब पढ़ने हैं तुम्हें. और फिर ये मिलिट्री कॉजेज़ हैं, मिलिट्री कॉजेज़ भी सब हैं इंक्लूड हैं सिलेबस में, कुछ भी कट नहीं है इसमें से. ठीक है, उसके बाद ये पेज नंबर 16 पे जो इमीडिएट कॉज है, इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल, ये तुम्हारा कट है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है और तुम्हें ये नहीं पढ़ना. ये जो तुम्हारे मेन इवेंट्स हैं, ये मेन इवेंट्स में तुम एक बार रीड कर लेना इसको अच्छे से. ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जो सिलेबस है इसमें ये लिखा है कि द इवेंट्स हाउएवर नीड टू बी मेंशन इन ऑर्डर टू मेंटेन कंटिन्यूटी एंड फॉर अ मोर कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग. इसलिए तुम एक बार इन इवेंट्स को एक बार पढ़ लेना, रीड कर लेना. ठीक है, और ये कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं तुम्हारे में, कॉन्सिक्वेंसेज कट नहीं है, ये आ रहे हैं. ये क्वीन विक्टोरियस प्रोक्लेमेशन और ये सब तुम्हारे में इंक्लूड है. ठीक है, तुम्हारे में ड्रॉबैक्स नहीं आ रहे हैं. ड्रॉबैक्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये कट है, तुम्हारे सिलेबस से नहीं आ रहा है तुम्हारे. ठीक है, और ये नेचर ऑफ द वार ये सब कट है. ठीक है, इसे लास्ट तक काट देना. फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. इस चैप्टर में जो फर्स्ट ये पैरा है ये नहीं इंक्लूड है तुम्हारे सिलेबस में. उसके बाद तुम्हें डायरेक्ट आना है फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. ये तुम्हारे सारे फैक्टर्स इंक्लूड हैं इसमें, सिलेबस में तुम्हें पढ़ना है. ये सब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़ ये आ रहा है तुम्हारे सिलेबस में. सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स और राजा राम मोहन रॉय का और ज्योतिबा फूले का, ये सब तुम्हारे में पढ़ना है तुम्हें. ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा पेज नंबर 28 पे इफेक्ट ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. ये तुम्हारा कट है, ये तुम्हें नहीं पढ़ना. ठीक है, और ये रोल ऑफ प्रेस पढ़ना है तुम्हें. प्रीकर्सर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ना है, ये सब पढ़ना है. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसमें इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन और इसके जो फाउंडर हैं वो उनके नेम बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि आ जाता है. ठीक है, और ये पढ़ना है तुम्हें. फिर ये ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये सब तुम्हें पढ़ना है. सेशंस पढ़ने हैं कांग्रेस के, फर्स्ट और सेकंड सेशन पढ़ना है विद द प्रेसिडेंट्स. ठीक है, तो तुम्हें ये पढ़ना है, देख लो फर्स्ट 2 सेशंस और उनके प्रेसिडेंट्स. ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ. फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट. इस चैप्टर में तुम्हें ये सब पढ़ना है, ये सब पढ़ना है. बिलीव्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट रीड करना है. उसके बाद तुम्हारे डिमांड्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है, इसे कट कर लेना, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये आगे तक कट है यहाँ तक. ठीक है, डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स ये पूरा यहाँ तक कट है. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा मेथड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, ये तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूड है, तुम्हें पढ़ना है. ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, ये सब तुम्हें पढ़ना है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट. इसको तुम कट कर दो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर दो पूरा यहाँ तक. उसके बाद ऑफिशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स अ कांग्रेस, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है ये तुम्हें, और ये सब पढ़ना है. उसके बाद प्रोमिनेंट अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स में दादा भाई नारोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, इन सबके कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं तुम्हें. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इन सबके कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं. कम से कम 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस तो तुम्हें सबके आने ही चाहिए. 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस कम से कम पढ़ के जाना अच्छे से, और 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस में हमें आएंगे, उसमें पूछेंगे क्वेश्चन, ये 2 कॉन्ट्रीब्यूशन पूछेंगे क्वेश्चन में तुम्हें. ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट. इस चैप्टर में तुम्हें ये सब पढ़ना है. कॉजेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ना है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट पढ़ना है, पीपल्स रिएक्शन, ये सब तुम्हें पढ़ना है. ठीक है, ये दो चैप्टर, ये जो 2 पेजेस पे तुम्हारा कुछ भी कट नहीं है. ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट पढ़ना है तुम्हें. फिर सूरत स्प्लिट ऑफ 1907, ये भी पढ़ना है. इसका मतलब ब्रीफ मेंशन, इसको ब्रीफ में पढ़ लेना एक बार, ज़्यादा डिटेल में मत जाना, लेकिन हाँ इसको एक बार पढ़ लेना, अच्छे से रीड कर लेना एक बार. ठीक है, उसके बाद हमारा अर्ली नेशनलिस्ट, असर्टिव नेशनलिस्ट है तुम्हारा, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है. उसके बाद कॉजेज़ फॉर द राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, इसको तुम काट लेना.
ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये सब ये जितना आगे तक का है ये सब कुछ भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। कॉजेज़ फॉर द राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म नहीं है। ठीक है, यहाँ तक पूरा ये है, पार्टीशन ऑफ बंगाल तक। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो मैं असर्टिव नेशनलिज्म का, मेथड्स पढ़ने हैं असर्टिव नेशनलिज्म के, मेथड्स ऑफ अर्ली नेशनल असर्टिव नेशनलिज्म में पढ़ने हैं। ठीक है, और ये पढ़ना कंपैरिजन बिटवीन अर्ली नेशनल्स और असर्टिव नेशनल्स इंपॉर्टेंट है, आता है, और रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट, बाकी सब तुम्हें पढ़ना है। उसके बाद अचीवमेंट्स ऑफ असर्टिव नेशनल्स तुम्हारे में कट है। ठीक है, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है। उसके बाद लीडर्स ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म में बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन तुम्हें पढ़ने हैं। ठीक है, 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस तो पता ही होने चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द मुस्लिम लीग। ये सब तुम्हें पढ़ना है। पिछली बार का जो बैच था उसमें ये फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कट था, लेकिन इस बार के सिलेबस में ये रिड्यूस नहीं है और तुम्हें पूरा पढ़ना है इसको। ये सब है तुम्हारे में इंक्लूड, ये पूरा पेज है, ये पूरा पेज इंक्लूड है। ठीक है, ये पूरा पेज है। उसके बाद ये जो इवेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग है, ये तुम्हारे सिलेबस से कट है, रिड्यूस है, तुम्हें नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी और ये सब पूरा तुम्हें नहीं पढ़ना, ये वाला पेज काट देना पूरा। हाँ, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग पढ़ना है, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है तुम्हें। उसके बाद ये पूरा नहीं है, तुम्हारे सिलेबस से कट गया। इम्पैक्ट ऑफ द मुस्लिम लीग ऑन द नेशनल मूवमेंट, ये पूरा यहाँ से लेके इसको आगे तक यहाँ काट देना। उसके बाद जो लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ पैक्ट का तुम्हें पूरा तो नहीं पढ़ना, सिर्फ एक बार इसकी जो डेफिनेशन है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, तुम्हें पता होना चाहिए लखनऊ पैक्ट है क्या। और उसके बाद लखनऊ पैक्ट में ये सब काट देना, सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द लखनऊ पैक्ट, ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सब ये सब कट है। ठीक है, ये सब देखो तुम्हारा कट है। ठीक है, उसके बाद ये टर्म्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको भी कट कर देना, ये पूरा आगे तक यहाँ तक कट है। सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये सब पूरा कट है। उसके बाद तुम्हारे में सिग्निफिकेंस ही है लखनऊ पैक्ट के, तो ये सब तुम्हें पढ़ने हैं सारे पॉइंट्स। हिंदू मुस्लिम यूनिटी विद इन द कांग्रेस, प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, नेसेसिटी टू पैसिफाई इंडियंस, ये सब पढ़ना है तुम्हें। उसके बाद ड्रॉबैक्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, ये कट हो गए, तुम्हें ये सब नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, चलो फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये तुम्हारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट होता है यहाँ से, मास फेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और इसका फर्स्ट चैप्टर है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। ये चैप्टर में, इस चैप्टर में तो थोड़ा कम ही कटा है, ये सब तुम्हें पढ़ना है, एक बार इस पढ़ लेना, ये अर्ली लाइफ महात्मा गांधी की। उसके बाद ये चंपारण सत्याग्रह है, एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर ये सब यहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट है, ये इसके कॉजेज़ इंपॉर्टेंट है, ये सब तुम्हें पढ़ना है, कुछ भी नहीं कटा ये कट नहीं होता क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जलियांवाला बाग ट्रेजिडी, खिलाफत मूवमेंट, ये सब तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये पढ़ना है, प्रोग्राम्स सब पढ़ना है। इसके बाद रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट, सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, ये पढ़ना है। फिर इम्पैक्ट्स पढ़ने हैं, इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये सब तुमको पढ़ना है। फिर फैक्टर्स लीडिंग टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी तुमको पढ़ना है। ठीक है, साइमन कमीशन, रिकमेंडेशंस ऑफ द साइमन कमीशन, ये पढ़ना है। उसके बाद ये तुम्हारा नेहरू रिपोर्ट है, ये तुम्हारा कट है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, देखो लिखा भी है फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली, ये तुम्हारा नहीं है। ठीक है, सिलेबस से कट है। उसके बाद तुम्हें ये पढ़ना है, ये नेहरू रिपोर्ट पूरा यहाँ से लेके तुम्हारा ये पेज के नेक्स्ट पेज से यहाँ तक है। ठीक है, फिर तुम्हें डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है, इंक्लूड है। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तुम्हें डांडी मार्च, प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट, प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट, रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट, ये सब पढ़ना है। उसके बाद तुम्हारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तुम्हें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं पढ़ना है, कट है तुम्हारे सिलेबस में। तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें गांधी इरविन पैक्ट पढ़ना है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ना है, और तुम्हें थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं पढ़ना है, ये तुम्हारे सिलेबस से कट है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं है और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं है। तुम्हें क्या पढ़ना है, गांधी इरविन पैक्ट और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलो, और ये सब पढ़ना है, रिन्यूअल ऑफ द, ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरा तुम्हारे यहाँ से लेके ये नेक्स्ट पेज तक का यहाँ तक है। ठीक, उसके बाद तुम्हें रिन्यूअल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ना है, इम्पैक्ट पढ़ना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में तुम्हारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको पूरा कट कर दो, ये आखिरी पेज नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है तुम्हारा, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में देखो ये सब तुम्हें नहीं पढ़ना है, ये सब फर्स्ट पेज तो पहले काट दो।
उसके बाद ये सब ऑगस्ट ऑफर वगैरह सब कट कर दो। फिर तुम्हें क्रिप्स मिशन से पढ़ना है। तुम्हें जानना है क्रिप्स मिशन क्या होता है। ये है तुम्हारे सिलेबस में। और फेल ऑफ द क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ, ये सब तुमको पढ़ना है, ये तुम्हारे सिलेबस में है। उसके बाद तुम्हें जापानीज़ थ्रेट पढ़ना है, जापानीज़ थ्रेट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पढ़ना है, और क्विट इंडिया मूवमेंट को भी एक बार पढ़ लेना, ब्रीफ में पढ़ लेना। ये दिया तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको ब्रीफ में पढ़ लेना, ठीक है। ये नेम्स जो दिए हैं यहाँ पे, ये अक्षत राव पटवर्धन और जयप्रकाश नारायण, ये सब इनको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक। चलो, उसके बाद ये गवर्नमेंट रिप्रेसिव मेजर्स नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। और उसके बाद तुम्हें सिग्निफिकेंस पढ़ना है क्विट इंडिया मूवमेंट का, और जो सिग्निफिकेंस है वो इम्पैक्ट के अंदर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो तुम्हें इम्पैक्ट पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तुमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्विट इंडिया मूवमेंट का में क्या क्या आएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द INA। फॉरवर्ड ब्लॉक एंड INA में तुम्हारा फर्स्ट पेज तो नहीं है, इसे कट कर देना। बोस एंड द कांग्रेस, रिफ्ट विद गांधी जी, रिफ्ट इन द कांग्रेस, सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर देना, ठीक है। फिर तुम नेक्स्ट पेज पे आओ, ये सब नहीं, ये भी तुम्हारा नहीं है, पूरा यहाँ तक कट है। उसके बाद तुम फॉरवर्ड ब्लॉक से पढ़ना है, तुम्हें फॉरवर्ड ब्लॉक में पढ़ना है ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक पढ़ने हैं। फिर तुम्हें ये कट है नेताजीज अरेस्ट एंड एस्केप, ये कट है, ये वाला पैराग्राफ कट है। फिर इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसके नीचे लिखा है जस्ट इवेंट्स इन द साउथ ईस्ट एशिया, ये भी कट है तुम्हारे में। उसके बाद तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, INA से पढ़ना है, इंडियन नेशनल आर्मी से पढ़ना है। ये पूरा पैराग्राफ जो INA का है ये तुम्हें पढ़ना है। फिर तुम्हारे में कट है टोक्यो कॉन्फ्रेंस, तुम्हारे में कट है बैंकॉक कॉन्फ्रेंस, तुम्हारे में कट है। ये दोनों कॉन्फ्रेंसेस में नहीं पढ़ने, ठीक है। तुम्हें पढ़ना है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तुम्हें यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ तक पूरा अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स INA के तुम्हें पढ़ने हैं, तुम्हें कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं सुभाष चंद्र बोस के, और INA के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट तुम्हें क्या पढ़ना है, ये सब तुम्हारा कट है। प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, ये पूरा पैराग्राफ कट है। अचीवमेंट्स ऑफ INA एंड नेताजी तुम्हारा पूरा कट है। फेट ऑफ द INA एंड नेताजी और इम्पैक्ट ऑफ द INA, ये पूरा यहाँ तक सब कुछ कट है तुम्हारा। देखो, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया कट है, ये पूरा पेज कट है, और ये भी पूरा आगे का ये सब कट है तुम्हारा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट चैप्टर हमारा इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये तुम्हारा पूरा कट है, ठीक है। फर्स्ट पेज कट है, ये इवेंट्स दैट लेड टू द कैबिनेट मिशन, ये कट है, ठीक। फिर ये रिवोल्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज और मूड ऑफ द इंडियन पीपल, लेबर अनरेस्ट, तो ये सब तुमको नहीं पढ़ना है, सब तुम्हारे सिलेबस से कट है। उसके बाद जो तुम्हें पढ़ना है वो है कैबिनेट मिशन इन इंडिया, से तुमको पढ़ना है, और इसके क्लॉजेज बेसिकली पढ़ने हैं तुम्हें। क्लॉजेज इसके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पिछली बार का बैच था उसमें ये कट था, कैबिनेट मिशन इन इंडिया का पूरा जैसे कट था, लेकिन इस बार के जो बैच है उसके लिए इंक्लूड कर दिया गया है ये, तो तुमको ही पढ़ना है कैबिनेट मिशन इन इंडिया से पूरा। इसके क्लॉजेज इंपॉर्टेंट है, ये क्लॉजेज करने तुम्हें पूरा यहाँ तक पढ़ना है इसको तुम्हें, के 9 तक का, ट्रांसफ़र ऑफ पावर तक का, ठीक है। कैबिनेट मिशन इन इंडिया से तुमको यहाँ से लेके पढ़ना है, और पूरा ये एंड तक का ट्रांसफ़र ऑफ पावर तक यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। फिर तुम्हें क्या नहीं पढ़ना, रिजेक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ पाकिस्तान तुम्हें नहीं पढ़ना, रिजेक्शन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान तुम्हें नहीं पढ़ना, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग तुम्हें नहीं पढ़ना, एटलीस्ट अनाउंसमेंट तुम्हें नहीं पढ़ना, ये पूरा पेज कट है तुम्हारा। उसके बाद तुम्हें पढ़ना है लॉर्ड माउंट बेटन से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और माउंट बेटन प्लान पढ़ना है, इसके क्लॉजेस पढ़ने हैं, ये सब इसके क्लॉजेस लिखे हैं तुम्हें पढ़ने हैं। द बाउंड्री कमीशन, प्रिंसली स्टेट्स, बंगाल एंड पंजाब, ये सब तुमको पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा पेज है, इंक्लूड है सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये एक्सेप्टेंस पढ़ने हैं माउंट बेटन प्लान के, कि माउंट बेटन प्लान क्यों एक्सेप्ट हुआ, उसके ये पढ़ना है। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये तुम्हें पढ़ना है पूरा, ये पूरा पेज भी है सिलेबस में, और ये पूरा पेज भी है सिलेबस में, तुम्हें ये भी पढ़ना है पूरा, ठीक है। चलो, और ये आगे वाला ये जो इसके 2 पॉइंट्स हैं जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के, ये तुम्हें पढ़ने हैं। और बाकी जो इसके नीचे का लिखा है इंडिपेंडेंस बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन, ये तुम्हें पूरा नहीं पढ़ना। और फिर ड्रॉन ऑफ फ्रीडम, ये भी तुम्हें पूरा नहीं पढ़ना, ये पूरा यहाँ से लेके नीचे तक पूरा कट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या कट है तुम्हारा। यहाँ से तुम्हारा 3rd यूनिट स्टार्ट होता है, कंटेम्प्रेरी वर्ड। इसका पहले चैप्टर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इसमें ये पूरा है, कॉजेज़ पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, ये नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, और फिर रेस फॉर आर्मामेंट्स भी है, डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू 2 हॉस्टाइल ग्रुप्स, ये सब है। फिर साराजेवो क्राइसिस, इमीडिएट कॉज, ये भी है। फिर तुम्हें नहीं पढ़ना इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है। वार ऑन द वेस्टर्न फ्रंट और ट्रेंच वारफेयर, ये सब तुमको नहीं पढ़ना, ये तुम्हारे सिलेबस से कट है। एग्जिट ऑफ रशिया, ये सब भी तुम्हें नहीं पढ़ना, ये पूरा पेज कट है, ठीक है। देख लो इसे एक बार, ठीक है। तो देखो ये पूरा आगे तक नहीं
कट है तुम्हारे में, तुम्हें नहीं पढ़ना। तुम्हें पढ़ना है रिजल्ट्स ऑफ द वार से, द ट्रीटी ऑफ वर्सेल से पढ़ना है, ट्रीटी के टर्म्स पढ़ने हैं पूरे। उसके बाद तुम्हें टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स पढ़ना है, ये पूरा पैराग्राफ इंक्लूड है सिलेबस में। फिर फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस भी है तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हें ये भी पढ़ना है पूरा, फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस पढ़ना है। फिर उसके बाद तुम्हें ये पढ़ने हैं, ठीक है, ये पूरा ये आगे का पढ़ना है। उसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमारे लीग ऑफ नेशंस के नहीं दिए हैं तुम्हारे सिलेबस में, NFT लिखा है उसमें, वो नहीं आएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स। तुम्हारे में तुम्हें ये पढ़ना है, फैसिज्म पढ़ना है, कॉज ऑफ राइज ऑफ फैसिज्म पढ़ना है, ये पूरा पेज है सिलेबस में तुम्हारे, ठीक है, देख लो तुम्हारे। उसके बाद तुम्हें ये सब पढ़ना है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, थ्रेट ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ये पढ़ना है। तुम्हें एम्स ऑफ फैसिज्म कट कर देना है, ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको पूरा नीचे तक यहाँ तक कट कर देना है, एम्स ऑफ फैसिज्म। उसके बाद तुम्हें पढ़ना है, इसको एक बार ब्रीफ में पढ़ लेना है, फैसिज्म इन इटली को एक बार ब्रीफ में पढ़ लेना, ठीक, देखो। उसके बाद तुम्हें इम्पैक्ट नहीं पढ़ने, फैसिज्म के इम्पैक्ट कट कर देना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इम्पैक्ट फैसिज्म से कट करना और पूरा देखो ये एंड तक का यहाँ तक कट कर देना इसको। उसके बाद तुम्हारे नाजी डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, ये तुम्हें पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। और फिर ये कॉजेज़ इसके मेन है, ठीक है, दोनों के कॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजेज़ अच्छे से करके जाना। कॉजेज़ फॉर द राइज ऑफ नासिज्म पढ़ना है तुम्हें, ये सब अच्छे से, ये देखो ये सब पढ़ना है तुम्हें। हाँ, तुम्हें कहाँ से, ये तुम्हारे एम्स ऑफ नासिज्म कट है तुम्हारे में, इम्पैक्ट भी कट है और एम्स भी कट है, दोनों के एम्स और इम्पैक्ट कट है, फैसिज्म के भी और नासिज्म के भी, ठीक है। देखो ये पूरा इम्पैक्ट ऑफ नासिज्म पूरा आगे तक है, ये सब देखो कट है, ठीक है। हाँ ये देखो यहाँ तक पूरा। उसके बाद तुम्हारे सिमिलैरिटी बिटवीन द कॉजेज ऑफ फैसिज्म एंड नासिज्म कट है, ये पूरे 7 पॉइंट्स हैं, इनको कट कर देना, नहीं आएंगे। उसके बाद तुम्हारा सिमिलैरिटी बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ फैसिज्म एंड नासिज्म, ये है तुम्हारे सिलेबस में, इस बार का तुम्हें पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक है। चलो ये था तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सिलेबस। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुम्हारा ये सब है, कॉजेज़ पढ़ने हैं तुम्हें, कॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके पेपर में, तो तुम्हें ये तो बहुत अच्छे से आने चाहिए। फिर कॉजेज़ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, ये सारे डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, राइज ऑफ फैसिज्म एंड नासिज्म, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, ये सब तुम्हारे में है। जापानीज़ इन्वेजन ऑफ चाइना, ये सब भी है, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, हिटलर्स इन्वेजन ऑफ पोलैंड, इमीडिएट कॉज, ये सब तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारे में इंक्लूड है, तुम्हें यहाँ तक पूरा पढ़ना है ये सब। उसके बाद इवेंट्स ऑफ द वार से तुम्हें कट करना स्टार्ट करो, ये पूरा कट है यहाँ तक। उसके बाद ये अटैक ऑन पर्ल हार्बर, इसका तुम्हें ब्रीफ में इसको पढ़ना है, ठीक है, ये पिछली बार के जो बैच था उसमें नहीं था, लेकिन इस बार ये है, इंक्लूड है, ठीक है, इसको ब्रीफ में एक बार पढ़ लेना। उसके बाद हमें ये भी पढ़ना है, बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये भी पिछली बार के बैच में नहीं था लेकिन इस बार है, तो इसको भी ब्रीफ में पढ़ लेना, ठीक है। देखो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस तुमको पढ़ने हैं, डिफीट ऑफ एक्सेस पास तुमको पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ द UN पढ़ना है और कोल्ड वॉर पढ़ना है, इसके आगे का तुम्हें पूरा पढ़ना होगा, ठीक है, ये सब तुम्हारे सिलेबस में है। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस में तुम्हें ये सब कट है, पहला ये सब भी कट है, रीजंस ऑफ द फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये सब कट है, डिसास्टर्स वर्ड, वही सब कट है, तुम्हें नहीं पढ़ना। ओरिजिन ऑफ द UN, ये भी कट है, पूरा पेज कट है ये यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, तुम्हें ये ऑब्जेक्टिव से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द UN, ये पैराग्राफ तुम्हें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, ये नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, इसको काट दो, ठीक है। एक बार हेडक्वार्टर सबके पढ़ लेना, जितने भी एजेंसीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस की उनके हेडक्वार्टर्स पढ़ लेना, ठीक है, वो तुम्हारे भले ही सिलेबस में नहीं दिए हैं लेकिन कभी कभार वो आ जाते हैं, तो हेडक्वार्टर्स को पढ़ लेना अच्छे से एक बार, और बाकी सबके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस जो हैं वो पढ़ने हैं तुम्हें। चलो ठीक है, फिर ये कट कर हेड क्वार्टर में पढ़ लेना, फिर ये सब फ्लैग, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये सब तुम्हारा कट है। फाइनेंसेस, मेंबरशिप, इंडिया एंड ओरिजिनल मेंबर की पूरा यहाँ तक कट है तुम्हारा, ये सब तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पढ़ना है ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसमें 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिसमें से तुम्हें फर्स्ट 3 ऑर्गन्स पढ़ने हैं। द जनरल असेंबली पढ़ना है तुम्हें, सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ना है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तुम्हें ये फर्स्ट 3 ऑर्गन्स पढ़ने हैं, और लास्ट के जो ये 3 ऑर्गन्स है ये तुम्हें नहीं पढ़ने हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल और द सेक्रेटेरिएट, ये लास्ट के 3 ऑर्गन्स में नहीं पढ़ने, सिलेबस से कट गए तुम्हारे। तो जनरल असेंबली में ये पूरा है, जनरल असेंबली का कॉम्पोजिशन पढ़ना है तुमको, कॉम्पोजिशन पढ़ना है, पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ने हैं, पावर्स एंड फंक्शंस,
उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल का ये सब मतलब पूरा है, कॉम्पोजिशन भी पढ़ना है, वेटो पावर पढ़ना है, फंक्शंस एंड पास पढ़ना है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस भी पूरा है, कॉम्पोजिशन पढ़ना है इसका। और ये सब पूरा आगे तक है, पावर्स एंड फंक्शंस, वॉलंटरी जुरिस्डिक्शन, कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी ओपिनियंस, ये पढ़ना है। उसके बाद तुम्हें ये भी पढ़ना है, कोडिफिकेशन विद नेशनल लॉ इवॉल्विंग प्रोसीजर्स फॉर ए पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये जो लास्ट के 3 ऑर्गन्स थे तुम्हारे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल और द सेक्रेटरीट, ये तुम्हारे सिलेबस पे नहीं है, इसको कट कर देना, ठीक है। ये तो तुम्हारा यूएन का। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो तुम्हारा एजेंसीज़ का है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज़ पर है। तो इसमें तुम देखो यूनिसेफ का ये जो फुल फॉर्म है, जितने भी यूनिसेफ और हु और यूनेस्को, तो इन सब के तो फुल फॉर्म्स याद रखना और हेडक्वार्टर्स याद रखना कहाँ पे हैं। तो इनमें तुम्हें क्या चीज़, इस चैप्टर में तुम्हें क्या करना है, हेडक्वार्टर्स करने हैं, फुल फॉर्म करने हैं सबके, और फंक्शंस करने हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये सब फुल फॉर्म कर लेना, हेडक्वार्टर्स कर लेना। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव ये सब कुछ भी नहीं है, ये सबको बाकी सब काट देना तुम, ठीक है। और ये फंक्शंस पढ़ना, फंक्शंस तुम्हें पढ़ना है, यूनिसेफ के फंक्शंस पढ़ने हैं, ये पूरा यहाँ तक फंक्शंस लिखे हैं, तुम्हें फंक्शंस पढ़ने हैं। बाकी ये सब यूनिसेफ प्रोग्राम्स इन इंडिया सब कुछ नहीं पढ़ना है, सबको काट देना, ठीक है। देखो ये सब पूरा यहाँ तक काट देना। उसके बाद इसमें भी तुमको ये सब काट दे, ये सब यहाँ तक कट कर देना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी तुमको क्या याद रखना है, ये 7 अप्रैल याद रखना है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और ये हु का फुल फॉर्म याद रखना, हेडक्वार्टर्स याद रखना, और फिर फंक्शंस सबके करना है तुम्हें, ठीक है। ये अचीवमेंट्स ऑफ हु वगैरह ये सब नहीं है, ठीक है, ये सब कट है। ये पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ने हैं, और ये तब फंक्शंस लिखे हैं, सब पढ़ने हैं तुम्हें। उसके बाद यूनाइटेड नेशन, ये इसका भी फुल फॉर्म तुम्हें अच्छे से करना है, फुल फॉर्म करना है, और क्या करना है, हेडक्वार्टर्स करने हैं, फंक्शंस करने हैं, और बाकी जितना लिखा है वो सब नहीं, कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फंक्शंस में एजुकेशन, साइंटिफिक एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ये सब करना है। और ये लास्ट का जो पैराग्राफ लिखा है, इंडियाज़ एसोसिएशन विद यूनेस्को, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको काट कर देना, ठीक है। तो ये था मेजर एजेंसीज़ का सिलेबस। नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा नॉन अलाइन मूवमेंट। इसमें तुम्हें ये पढ़ना है, पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मीनिंग पढ़ना है एक ये नॉन अलाइनमेंट का। उसके बाद फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन अलाइनमेंट, ये जो ये है ये कट हो गया, तो ये तुम यहाँ से लेके ग्लोबल टेंशन को कॉज बाय द कोल्ड वॉर और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन, ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन अलाइनमेंट, यहाँ से ये पूरा कट कर देना। और ये पूरा आगे तक फॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिव फोर्स तक ये पूरा कट है, ठीक है। तुम्हें इस बार क्या पढ़ना है, पंचशील पढ़ना है, पंचशील पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार का जो बैच था उसमें ये कट था पंचशील, लेकिन अब ये इंक्लूड है तुम्हारे में, तो तुम्हें पंचशील पढ़ना है। उसके बाद आर्किटेक्ट्स ऑफ नाम भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से लेके तुम्हें ये पूरा आर्किटेक्ट्स ऑफ नाम तक पूरा पढ़ना है, और ये पूरा आगे तक पढ़ना है। उसके बाद तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं नॉन अलाइन मूवमेंट के, ये पूरा है तुम्हारे में। रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू भी है तुम्हारे में, पिछली बार नहीं था लेकिन इस बार है, रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू भी है तुम्हारे में, तो तुमको ये पूरा पढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू का भी पूरा पार्ट, ये जितना आगे तक है पूरा ये सब पढ़ना है, ठीक है। देखो इसमें कुछ कट नहीं हुआ है, हाँ। उसके बाद तुम्हारा ये पूरा है इंक्लूडेड है, तो जितना भी रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू वह है। उसके नीचे जो अचीवमेंट्स ऑफ नाम दी हैं, अचीवमेंट्स ऑफ नाम तुम्हें कट कर देना, ये नहीं है। फ्यूचर ऑफ नाम कट कर देना, ये भी नहीं है सिलेबस में। क्या नहीं है, अचीवमेंट्स नहीं है और फ्यूचर ऑफ नाम नहीं है सिलेबस में, ठीक है। फिर ये था तुम्हारा हिस्ट्री का सिलेबस। अब देखते हैं कि सिविक्स का सिलेबस क्या है, देखते हैं सिविक्स का सिलेबस क्या है। तो ये है तुम्हारा पहला यूनिट सिविक्स का, यूनियन लेजिस्लेचर, और ये इसका पहला चैप्टर है यूनियन पार्लियामेंट। तो इसमें से तुम लोगों को ये पढ़ना है फेडरल सेटअप इन इंडिया, तुम्हारे सिलेबस में है। फेडरलिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरल सेटअप, ये भी है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये पेज पूरा तुम्हें पढ़ना है, और ये पूरा यहाँ तक तुम्हें पढ़ना होगा। उसके बाद तुम्हारा इसके नीचे स्टार्ट है नॉन फेडरल और यूनिटरी फीचर्स, तो इसको तुम यहाँ से कट करना स्टार्ट करो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको तुम यहाँ से कट करना स्टार्ट करो। और पूरा नेक्स्ट पेज के ये यूनियन पार्लियामेंट से के डायरेक्ट जो ऊपर लिखा है यहाँ तक पूरा काट दो इसको, ठीक है। देखो इसके यूनियन पार्लियामेंट के ऊपर तक पूरा इसको काट दो। नॉन फेडरल और यूनिटरी फीचर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें पढ़ना है यूनियन पार्लियामेंट से पढ़ना है। यूनियन पार्लियामेंट आ रहा है तुम्हारे में, उसमें लोकसभा का टर्म, और यहाँ से लेके पूरा कॉम्पोजिशन का, लोकसभा का कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशन, ये सब पढ़नी है तुम्हें, पूरा पेज है। उसके बाद वकेशन ऑफ सीट्स ये भी है। वकेशन ऑफ सीट्स के बाद पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेशंस, क्वारम, क्वेश्चन आवर, ये सब पढ़ना है।
और ये आगे तक पूरा 0 आवर, टाइप्स ऑफ मोशंस, एडजॉर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजॉर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, ये सब पढ़ना है। ये पूरा पेज है सिलेबस में। फिर ये पढ़ना है स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी पढ़ना है, इलेक्शन पढ़ना है स्पीकर का, फिर डिप्यूटी स्पीकर पढ़ना है, रोल एंड फंक्शंस स्पीकर के पढ़ने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, बिजनेस ऑफ द हाउस, डिसिप्लिनरी फंक्शंस और पार्लियामेंट्री कमिटीज़, मिसलेनियस फंक्शंस, ये सब पढ़ने हैं तुम्हें। फिर राज्यसभा का भी इसी तरीके से तुम्हें कॉम्पोजिशन भी पढ़ना है, नॉमिनेटेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्शन, टर्म, ये सब पढ़ना है। क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा, ये सब पढ़ना है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, पावर्स एंड फंक्शंस राज्यसभा एंड लोकसभा के लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़नी है। और फाइनेंशियल पास पढ़नी है। फाइनेंशियल पास के बाद तुम्हें जुडिशल पास पढ़नी है, और ये पूरा पेज भी है सिलेबस में। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा पढ़ना है। ये कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, और ये सब पूरा आगे, ये पेज पूरा आगे का है सिलेबस के बारे में। फिर इसके बाद एक्सक्लूसिव पावर्स पढ़नी है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की पढ़नी है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, डिफरेंस बिटवीन द लेजिस्लेटिव मैटर्स, ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। फिर ये पूरा आगे तक तुम्हें पढ़ना है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट, इमरजेंसी प्रोविजन, ये सब तुम्हें आगे का पढ़ना है। ठीक है, इसको भी एक बार रीड कर लेना, आर्टिकल 370 एंड 35A रिवोक्ड, और ये से भी एक बार तुम रीड कर लेना। ठीक है, चलो फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर है द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव सेकेंड यूनिट है, जो हमारा सिविक्स का उसका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें तुम्हें प्रेसिडेंट का पढ़ना है, क्वालिफिकेशंस पढ़नी है इलेक्शन की, और कॉम्पोजिशन पढ़ना है इलेक्टोरल कॉलेज का, ये लिखा है। उसके बाद मैनर ऑफ इलेक्शन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर देना। देखो यहाँ लिखा भी है फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर देना। फिर तुम्हें पढ़ना है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये तुम्हारे सिलेबस में है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजंस फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना। ओथ ऑफ ऑफिस ये पढ़ना है, टर्म ऑफ ऑफिस, वेकेशन ऑफ ऑफिस, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सब पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एक्सक्लूसिव पावर्स पढ़नी है तुम्हें, डिप्लोमेटिक पावर्स कट कर देना, ये नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं डिप्लोमेटिक पावर्स के, इन्हें कट कर देना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। फिर तुम्हें लेजिस्लेटिव पावर्स पढ़नी है सारी, ये 1 से लेके पूरी एंड तक, ये 9 दिए। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये पूरी हैं लेजिस्लेटिव पास। फाइनेंशियल पास पढ़नी है तुम्हें। उसके बाद तुम्हारे मिलिट्री पास कट है, फाइनेंशियल पास के जस्ट नीचे यहाँ मिलिट्री पास लिखा, ये पूरी तुम्हारी कट है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये है द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया, इसको पूरा कट कर देना आगे तक, यहाँ तक पूरा 3rd पॉइंट तक इसको कट कर देना, मिलिट्री पास को। उसके बाद जुडिशियल पावर्स हमारे में हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, एमरजेंसी पास भी हैं। एमरजेंसी पास पूरी यहाँ नेक्स्ट पेज तक पूरा ये इंक्लूड है तुम्हारे में। ठीक है, ये 3 टाइप की जो इमरजेंसी पास दी है, नेशनल इमरजेंसी, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब इनके सर्कमस्टांसेस और ड्यूरेशन ये सब है। ठीक है, इफेक्ट्स सब कुछ है। ठीक है, ये भी पूरा पेज है तुम्हारे सिलेबस में, पूरा नीचे तक, इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी तक। और उसके बाद तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट का स्टार्ट होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी है तुम्हारे सिलेबस में, पूरा पेज है ये। क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, ओथ ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस, चेयरमैन ऑफ द, ये उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये तुम्हें पढ़ना है पूरा पेज। हाँ, तो ये था तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर। अब ये सेकेंड चैप्टर है तुम्हारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें तुमको देखो क्या पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है, अपॉइंटमेंट पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ना है, ये पूरा पेज है। उसके बाद तुम्हें ये भी पूरा पेज में पढ़ना है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स, कैबिनेट, फॉर्मेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ द कैबिनेट, टर्म ऑफ ऑफिस, ये सब तुमको पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा यहाँ एंड तक तुम्हें पढ़ना है। फीचर्स ऑफ द कैबिनेट सिस्टम भी पढ़ना है तुमको, ये पूरे पॉइंट्स भी पढ़ने हैं। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट भी है तुम्हारे सिलेबस में। पिछली बार का 2023 बैच था, उसमें ये कटा था, लेकिन इस बार ये कट नहीं है, इसको पूरा कर लेना, ये इंक्लूड है तुम्हारे सिलेबस में। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, और यहाँ तक पूरे लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पास आगे दिए हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं तुम्हारे में, फाइनेंशियल पास हैं तुम्हारे में,
इमरजेंसी पास है, पोजीशन एंड पास ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो ये भी है तुम्हारे सिलेबस में पूरा, ये पूरा पेज है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। ये भी पूरा पेज है सिलेबस में, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एज लीडर ऑफ द नेशन, चेक ऑन द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये भी पूरा है, ठीक है। देखो इसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये हमेशा पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में या डिटेल वाले में, तो इन्हें करके जाना अच्छे से। और ये देखो ये पूरा इम्पोर्टेंट है, इंक्लूड है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा जुडिशरी का फर्स्ट चैप्टर है, ये 3rd यूनिट है जुडिशरी तुम्हारा, इसका फर्स्ट चैप्टर है द सुप्रीम कोर्ट। इसमें तुम्हें ये पढ़ना है नीड फॉर सिंगल जुडिशरी का पढ़ना है, नीड फॉर सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट का कॉम्पोजिशन पढ़ना है, ये पूरा पेज पढ़ना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, अपॉइंटमेंट पढ़ना है, अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस ये सब पढ़ना है, टर्म ऑफ ऑफिस पढ़ना है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये सब तुमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये भी तुम्हें पढ़ना है पूरा, आगे तक इसको पढ़ना है, ये यहाँ तक लास्ट पॉइंट प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ये पूरा पढ़ना है यहाँ तक। उसके बाद जुरिस्डिक्शन एंड पास ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसमें तुम्हें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पढ़ना है, ये पूरा यहाँ तक है, यहाँ तक आगे तक है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक। फिर उसके बाद तुम्हें एपेलेट जुरिस्डिक्शन पढ़ना है, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। और उसके बाद तुम्हें इसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पढ़ना है, रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन पढ़ना है, जुडिशियल रिव्यू पढ़ना है, नीड फॉर जुडिशियल रिव्यू पढ़ना है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है तुम्हारे सिलेबस में, फंक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के ये लिखे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट रेट्स, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मतलब जैसे कभी MCQs में आ सकती हैं या जो तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें आ सकती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है तुम्हारे सिलेबस में, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस, ये सब पूरा एंड तक है तुम्हारे में, इसको भी पढ़ लेना जो टर्म्स लिखे हैं ये, ठीक है। चलो फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना जुडिशरी का, वो अपना है हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स में ये पूरा पढ़ना है, कॉम्पोजिशन पढ़ना है हाई कोर्ट्स का, क्वालिफिकेशंस पढ़नी है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पढ़ने हैं, फिर तुम्हारे में कंडीशंस ऑफ सर्विसेज भी पढ़ना है। उसके बाद नहीं ये तुम्हें नहीं पढ़ना, सॉरी कंडीशंस ऑफ सर्विस तुम्हें नहीं पढ़ना, ये तुम्हारे में सिलेबस से कट है, ठीक है, इसको कट कर दो। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पेज पे है रिटायरमेंट, रिमूवल एंड ट्रांसफ़र, इसको भी पूरा कट कर दो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सैलरीज एंड एमोलूमेंट्स ऑफ जजेस, ये भी पूरा कट कर दो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो तुम्हें कहाँ से कट करना है, कंडीशंस ऑफ सर्विस से कट करना है, स्टार्ट करना है और पूरा एंड तक ये अदर कंडीशंस, पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के ऊपर जो अदर कंडीशंस लिखा है वहाँ तक पूरा इसको कट कर दो, ठीक है। फिर पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन से तुम्हें पढ़ना है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पढ़ना है और ये सब एपेलेट जुरिस्डिक्शन पढ़ना है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर सिविल केसेस पढ़ना है, क्रिमिनल केसेस पढ़ना है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पढ़ना है, रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन पढ़ना है, जुडिशियल रिव्यू पढ़ना है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पढ़ना है, फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट पढ़ना है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यहाँ तक तुमको पढ़ना है। उसके बाद ये अदर फंक्शंस जो दिए हैं ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर दो, देखो लिखा भी है फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली, इसको पूरा कट कर दो यहाँ से। और ये इसके आगे का भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट ये कुछ भी नहीं है। देखो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बाद जो भी इस पेज पे लिखा है उसको कट कर दो, अदर फंक्शंस, हाई कोर्ट्स, पावर्स ऑफ सुपरिटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट, ये पूरा कट कर दो उसके आगे का, ठीक है। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो सिर्फ नेम होते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो ये लिखा है ये इसका बस ये ब्लॉक कर लेना, ये सब सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के तुम्हें नेम पता होने चाहिए और जो उनका जज है और उनके नेम पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये कर लेना, इसमें ये ब्लॉक कर लेना, बाकी इसमें ये डिटेल में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा कट कर दो, ठीक है। सिर्फ ये जो ये ब्लॉक दिया है इसको कर लेना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, बाकी ये पूरा सब उसका डिटेल वर्जन पढ़ने की कोई वो नहीं है, इसको भी काट दो, ये पूरा आगे तक इसको कट कर दो। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस कोर्ट, इसके बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना पढ़ना। और ये आगे तक पूरा कोर्ट ऑफ रेवेन्यू सब कट है, ठीक है। तुम्हें क्या पढ़ना है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, सिर्फ ये ब्लॉक पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये पूरा कुछ भी नहीं पढ़ना है तुम्हें, ठीक है, ये पूरा आगे का कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ये डिफरेंस पढ़ना है तुम्हें और सिर्फ वो ब्लॉक करना है।
ये कोर्ट्स ऑफ रेवेन्यू पूरा आगे तक कट है। ये लोक अदालत का पैरा जो है इसको एक बार ब्रीफ में रीड कर लेना, ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेना। उसके बाद टाइप्स ऑफ लोक अदालत हमारे में कट है, इसको कट कर लो अपने सिलेबस से। फिर एडवांटेजेस हैं, लोक अदालत के एडवांटेजेस आ रहे हैं, और स्कोप ऑफ लोक अदालत ये भी कट है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो लिखा है फैमिली कोर्ट्स ये भी कट है। लोक अदालत में तुम्हें क्या करना है, इसको एक बार ब्रीफ में रीड करना है। टाइप्स ऑफ लोक अदालत इसको कट करना है, ये नहीं है सिलेबस में। एडवांटेजेस करने हैं, स्कोप ऑफ लोक अदालत नहीं करना है, नहीं है सिलेबस में तुम्हारे, और फैमिली कोर्ट भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये है तुम्हारे सिविक्स का सिलेबस, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका भी सिलेबस तुमको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी देख लेना एक बार, सब मार्क कर लेना अपना, अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारा क्लास 10th है। ऑल द बेस्ट।